आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। साथियों, हमने बहुत पहले सम विषम संख्याओं की आपको जानकारी दिया था कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। इसके हमने बहुत अच्छे वीडियो भी इसमें डाले हुए हैं। और उसके बाद हमने सम और विषम संख्याओं का जादू, जो मेरे द्वारा ही निर्मित किया गया था, जो हमने पिछले वर्ष आपको शेयर किया था। तो आज हम उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम आज आपके सामने विषम संख्याओं का योग, एक से लेकर अनंत तक की विषम संख्याओं का योग हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसकी ट्रिक किस प्रकार की होगी। तो साथियों, ये बहुत मनोरंजक वीडियो है, बहुत आनंददायक वीडियो है और सबसे बड़ी बात यह कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर प्रश्न आते हैं कि 1 से लेकर 20 तक के, 1 से लेकर 30 तक के विषम संख्याओं का योग कितना होगा, और हमको उसको बहुत जल्दी उसका उत्तर देना पड़ता है। तो आज हम उस प्रकार की आपके सामने ट्रिक लेकर आए हुए हैं। और हमने पहले जो आपको जो वीडियो सम और विषम संख्याओं के जादू का डाले हैं, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए हम थोड़ी सी उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलिए मैं आपको विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे इसकी मैं आपको अब जानकारी दूंगा। तो साथियों, मैंने आपको YouTube चैनल पे कुछ सम और विषम संख्याओं का जादू पहले मैंने आपको प्रेषित किया हूँ, और जिसमें मैंने ये बताया था कि YouTube में पहली बार। तो साथियों, हम थोड़ा सा उसकी आपको हम जानकारी दे देते हैं, और इसी वीडियो को हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी हम डाल देते हैं। आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो मेरे द्वारा जादू तैयार किया गया है और बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों के अंदर गणित विषय में अभिरुचि पैदा करने के लिए उनको हम संख्याओं की संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, हम किस तरीके से उनको मनोरंजक तरीके से सिखा सकते हैं तथा उनके अंदर उस प्रकार की हम जागृति पैदा कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बल्कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप उस वीडियो पे भी देख लें। जैसे सबसे पहले 11 से 50 तक की कोई भी सम और विषम संख्या 3 हम लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया हूँ 11, 13 और 15, 11, 13, 15, और फिर मैंने इसका अंक जब पलटा तो वो हो गया 15, 13, 11। जैसे यहाँ लिखा है 15, 13। तो साथियों, हमने संख्या लिए 11, 13, 15, उसकी संख्या को पलटे तो वो हो गया हमारा 15, 13, 11, और हमने ये दोनों को जोड़ दिए। तो जब हमने जोड़े तो 5 और 1 6, 1 और 1 2, 3 और 3 6। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा योग आया है 26, 26, 26, 26, 26, 26। हम इसमें किस प्रकार से बच्चों को जादू बता सकते हैं। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि हम कोई भी 11 से 50 के बीच की कोई भी सम संख्या या विषम संख्या 3 लगातार लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिया हूँ 11, 13, 15। आप कोई दूसरी संख्या ले लेंगे 13, 15, 17। यदि हम मान के चलो कि 13, 15, 17 लेते हैं, 13, 15, 17, और इसके नीचे हम 17, 13, 15 यदि हम लिखते हैं, 17, 15, 13 यदि हम लिखते हैं, तो इसका भी हम योग करेंगे तो इसका योग आएगा 30, 30, 30। अब हम इसमें जादू कैसे बताएंगे बच्चों को। तो जादू बताने का तरीका ये है कि जब जैसे मान के चलो कि ये प्रश्न मैंने किया और ये बच्चों ने किया, हमने उनसे पूछा कि आपका योग कितना आया, तो सिर्फ हम उससे कोई भी एक इकाई और दहाई की संख्या का योग पूछ लेंगे। तो बच्चे ने बताया कि 30 है, 30 है। तो जब 30 है तो 30 में हम 2 का भाग देंगे तो हमको संख्या निकल जाएगी हमारी 15। तो इसके आगे की 13 और इसके बाद की 17 हम बता सकते हैं। तो एक प्रकार का ये मैजिक भी है। उसी प्रकार से हम दूसरा जो हमारा जो प्रश्न है, जिसको हम सम और विषम संख्या कोई भी 11 से 99 तक के 3 यदि हम लगातार लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 12, 14 और 16 लिया, और इसके बीच इसके पहले की जो मैंने विषम संख्या ली है 11, 13, 15, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा 10,101। हम कोई भी सम और विषम संख्या को इस प्रकार से जोड़ेंगे तो हमेशा उसका योग 10,101 आएगा। और जब बच्चे इस प्रकार की जानकारी को देखते हैं तो उनमें उत्साह पैदा होता है और उनमें कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, और गणित विषय के प्रति उनको जागरूकता आती है और वो उसको सीखते हैं।
तो साथियों, आज हम आपके लिए एक विशेष विषम संख्याओं का योग। प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो विषम संख्याओं का योग को ज्ञात करने के लिए हम एक से हमने चालू किए हैं और हमने देखे कि इनका योग कितना आता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर ये एक लिखा हुआ है, तो हमने वहाँ पे एक लिखे हैं। यहाँ पर 1 धन 3 और जोड़े हैं तो 4 आया है। यहाँ 1 धन 3 धन 5, इसको जोड़े हैं तो 9 आया है। फिर 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, ये हम सब जो भी संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमारा इस प्रकार का योग आ रहा है। और यही हमको परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए कि योग कितना होगा। अब आप यदि यहाँ पर देखें कि पहली संख्या का योग 1 आया है, 1 से 3 का 4 आया है, 1 3 5 का 9 आया है, 1 3 5 7 का 16 आया है। हम यहाँ पर देखें तो हमको यहाँ पर एक ट्रिक नजर आती है। तो उस ट्रिक को यदि हम अच्छे से देखें, क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ तो एक मेरे को एक इसमें ट्रिक नजर आ रही है जिससे कि हम तुरंत उस संख्याओं का योग बता सकते हैं। यदि मान के चलो 1 का 1 आया है तो इसको कह सकते हैं कि ये 1 का वर्ग है। अगर यहाँ पे 4 आया है तो कहने का मतलब ये है ये 2 का वर्ग। अगर यहाँ पे 9 आया है तो ये हो गया आपका 3 का वर्ग। ये 16 आया है तो ये हमारा हो गया 4 का वर्ग। ये 5 आया है, ये 25 आया है तो ये हो गया 5 का वर्ग। ये 36 आया है तो ये हो गया हमारा 6 का वर्ग। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको सही मायने में इनके वर्ग की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर 64 है तो ये हो गया हमारा 8 का वर्ग, और यहाँ पे 81 है तो ये हो गया हमारा 9 का वर्ग। अब हमको एक फार्मूला इसमें मिल गया। कहने का मतलब ये है कि यदि हम यहाँ संख्या को गिने, जैसे यहाँ पे मैं गिनूं संख्या 1 2 3, संख्या कितनी है मेरे पास? 3 है, मतलब 3 का वर्ग। अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो 1 2 3 4, यहाँ पे संख्या 4 है तो 4 का वर्ग। यहाँ पे संख्या 5 है तो 5 का वर्ग। और हमको परीक्षा में भी इसी प्रकार से पूछा जाता है कि एक से विषम संख्याओं का योग जब पूछता है कि 10 विषम संख्याओं का योग, 1 से चालू होने वाली 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 10 तो वो बोलेगा। और 10 जब बोल रहा है तो निश्चित बात है कि वो क्या है हमारा 10 का वर्ग। और 10 का वर्ग का मतलब क्या हो गया हमारा 100। प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 से 20 तक के विषम संख्याओं का योग बताओ, तो 20 तक के बताओ। तो कहने का मतलब कि वो क्या हुआ हमारा 20 का वर्ग। कहने का मतलब क्या हुआ ये हमारा 400। 1 सेकंड में हम उत्तर दे सकते हैं कि विषम संख्याओं का योग हम किस प्रकार से बता सकते हैं। तो साथियों, ये छोटी छोटी जो जानकारी है जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा जाना है, इसके लिए हमने आपको ये जानकारी दिया। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। और साथियों, एक बात मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, यदि इस समय आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और आप देखेंगे कि आपके दाहिने हाथ तरफ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, या तो वो लाल से होगा या तो वो काले से होगा। काले से होगा तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि वो लाल से है तो आप उसको एक बार पुश करेंगे तो वो काले से हो जाएगा। और उसके बाद आल वाला आप घंटी दिखेगी, घंटी को आप जैसे पुश करेंगे और आल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी हो जाएगा और आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। तो साथियों, बस आज इतना ही। धन्यवाद।